बेगाना ना कोई अपना तेना कोई बेगाना सब मतलब का है ये जमाना सब मतलब का है ये जमाना तुझे राम मियां बचाएगा तुझे राम मियां बचाएगा हमें राम 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 करेगा हमें राम 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 करेगा हमें नैया रब लग डोले हमें नैया रब लग डोले ओ तेरा मनवा राम ना बोले ओ तेरा मनवा राम ना बोले ओ तुझे राम मैया बचाएगा तुझे राम मैया हमें राम 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 गाएगा हमें राम 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 गाएगा पशु मार्ग रे काम आवे पशु मार्ग रे काम आवे तेरा तुम सब पसंद हो जाए तुझे राम मियां बचाएगा तुझे राम मियां बचाएगा हमें राम 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 करेगा हमें राम 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 करेगा बोलिए सतगुरु महाराज की जय ओ सच्चे दरबार की जय सब संगत को साहिब बनते साहिब अच्छा हो गया है मतलब 5-10 मिनट होगा ना छः जब तक आप पंखा पंखे से पखा चाहिए वो खराब है उत्तों मंगवाना है पक्के बंदे है अपने उन्होंने कहो बोलिए सतगुरु महाराज की ओ हम पानी होनी चाहिए बोलिए सतगुरु महाराज की कौन सुने कौन सुने फरियाद तेरे बिना दुनिया में कौन सुने फरियाद तेरे बिना दुनिया में सुन फरियाद पीरा दे पीरा सुन फरियाद पीरा दे पीरा
बिना दुखिया की कौन सुने फरियाद, तेरे बिना दुखिया की। तेरे नाम मोर न कोई, तेरे नाम मोर न कोई, मेरे नाम तेरे बिना दुखिया की कौन सुने फरियाद, तेरे बिना दुखिया की। सारे चना जिगर कर दे तेरा सारे चना जिगर कर दे तेरा
सागवान मुकरा मोर प्यारे सागवान मुकरा मोर प्यारे आपे तेरा मेरा प्यार कभी टूटे ना सोनिया तेरा मेरा प्यार कभी टूटे ना सोनिया जागर पाने सारा उसे दुला उसी सोनिया जागर पाने सारा उसे दुला उसी सोनिया मैं तेरी पतंग मामा तेरे हाथ डोर 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 तेरे हथों डोर गति छूटे ना सोनिया 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 तेरा मेरा प्यार कभी टूटे 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 ना सोनिया रब दी कचहरी विच भेष जदों मैं 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 भरावी बन के वकील मेरे सोनिया भरावी बन के वकील मेरे सोनिया तेरा मेरा प्यार कभी टूटे ना सोनिया तेरा मेरा प्यार कभी टूटे ना सोनिया पर सागर तो पार जगों मैं 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 खड़ा होनी बन के नया मेरे सोनिया खड़ा होके मान जी माला मेरे सोनिया खड़ा होनी बन के नया मेरे सोनिया खड़ा होके मान जी माला मेरे सोनिया तेरा मेरा प्यार कभी टूटे ना सोनिया तेरा मेरा प्यार कभी टूटे ना सोनिया जागर पाने सारा उसे मोना उसे सोनिया जागर
दिल वाली गली विच तेरा आना जाना होवे दिल वाली गली विच तेरा आना जाना होवे प्रेम वाली गल कदे मुके ना सोनिया प्रेम वाली गल कदे मुके ना सोनिया तेरा मेरा प्यार कदे मुके ना सोनिया तेरा मेरा प्यार कदे मुके ना सोनिया जग में सारा रुस तुना रुसी सोनिया जग में सारा रुस तुना रुसी सोनिया मांगली जय साहिबी से प्रणाम। तो आज जालंधर शहर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये संतों का ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसको समझने में बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर फेल हो जाते हैं। आज उसी ज्ञान को आपके सामने रखा जाएगा और मालिक से अरदास करेंगे कि हर जीव को ये मूल ज्ञान, ये आत्म ज्ञान समझ में आए, ताकि उसके जीव का कल्याण हो। क्योंकि साहिब का ज्ञान समझना बहुत मुश्किल है। अटपट चाल कबीर की झटपट लगी न जाए, और जो इसको झटपट लगे तो सब खटपट मिट जाए। लेकिन ये झटपट लगा नहीं जाता। दिक्कत ये है, कबीर साहब कुछ बताते हैं, दुनिया कुछ करने लग जाती है। कबीर साहब पूरब बताते हैं, दुनिया पश्चिम को निकल जाती है। कबीर साहब ऊपर को बताते हैं, दुनिया नीचे से निकल जाती है। तो करे क्या? तो आज अच्छे से समझना है कि आखिर कबीर साहब का असली ज्ञान है क्या। कबीर साहब के भजन गाना, कबीर साहब की फोटो को माथा टेक लेना, चंदा चढ़ा देना, कबीर साहब की फोटो की आरती कर लेना, ये शुरुआती दौर के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे छोटा सा बच्चा आंगनबाड़ी में जाके क्ले मिट्टी के सेब को सेब कहता है, क्ले मिट्टी के केले को केला कहता है, क्ले मिट्टी के अंगूर को अंगूर कहता है। शुरुआती दौर के लिए अच्छा है, लेकिन कहो कि बड़ा होने के बाद भी वो क्ले
क्योंकि वो असल से बहुत दूर हो गया है, वो नकल को असल मान बैठा है। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो नकल से असल की तरफ जाने वाला ज्ञान है। ये पत्थर पूजा, फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा, इस पूजा से हटके आत्म पूजा की तरफ जाने वाला ज्ञान है। जड़ पूजा से हटके आत्मा चैतन्य की पूजा करने वाला ज्ञान है। तो आज आपको ये आत्म ज्ञान समझाया जाएगा और मालिक की कृपा होगी तो जरूर समझ में आएगा। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुवंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज आप लोगों को वो ज्ञान समझाया जाएगा, उस ज्ञान से रूबरू कराया जाएगा जिससे आप ये जान पाओगे कि आखिर कबीर साहब को इस धरातल पे आने की जरूरत क्या पड़ी। वो कहीं और के वासी थे, लेकिन इस धरातल पे आए बिना माँ बाप के मिलन के आए, बिना गर्भ जून भोगे आए, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे आए। लेकिन क्यों आए, कारण क्या था? कहते हैं अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया, ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुख आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। कहते हैं माता पिता मेरे कछु नाही, मेरा कोई माँ और बाप नहीं है। ये जो तुम्हें सुनाई देता है कि नेबर नीमा कबीर साहब के माँ बाप थे, ये कौन थे? ये निसंतान दंपति जुलाहे थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन जा रहे थे, ससुराल से घर वापस आ रहे थे, रास्ते में एक तालाब पड़ा, प्यास लगी, पहुंच गए वहां पे तो देखा कमल के फूल पे छोटा सा बालक खेल रहा है। अपने कोई बच्चा नहीं था, उठा के उसको घर ले आया। तो उस जुलाहे का सुख कहाए, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जो आप सुनते हो कि माता लोई कबीर साहब की घरवाली थी, नहीं थी। कौन थी वो? सेविका थी। जैसे मीराबाई सेविका थी रविदास जी महाराज की, वैसे ही लोई सेविका थी कबीर साहब की। जो संत महात्मा आते थे, ज्ञान गोष्ठी करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, उनके खाने पीने का, उनके नाश्ते पानी का इंतजाम माता लोई करती है। लोगों ने उसको भी कबीर साहब की देवी बना के पेश कर दिया। कहते हैं हाथ न चाम लहू न मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। कहते मेरे ये हाथ चाम लहू ये नहीं है मेरे पास। कितनी बार मारने की कोशिश की गई थी कबीर साहब को? काशी में कितनी बार मारने की कोशिश की गई थी? 52 बार। 52 तस्वीरें हुई कबीर साहब की। कभी तलवारों से मारने की कोशिश की, कभी बंदूकों से, कभी तोप से उड़ाने की कोशिश की,
हाथ पैर बांध के गंगा नदी में फेंक दिया गया। गुरु ग्रंथ साहब में पानी कर जाए, गंगा की नहर में मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। हाथी के आगे फेंक दिया गया, हाथी को शराब पिला के। तो जब सामने कबीर साहब आए तो झुक झुक के सलाम करे हाथी। शेरों के आगे फेंक दिया गया, जब शेर सामने आया कबीर साहब के तो झुक झुक के नमन करे शेर। सारे हैरान परेशान की ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया, ये मारे मरता नहीं, काटे करता नहीं, ये कौन आ गया। फिर भी नहीं समझ पाए कौन आ गया, फिर भी समझते रहे ये कोई जादूगर है। उनको जादूगर की उपाधि दे दी, ये नहीं समझ पाए कि ये कुछ और ही चीज आ गई है भाई, ये कहीं और से आ गया ये। तो कौन है, कहां से आते हैं, ये अविगत से आते हैं। संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक हुए दिखलाए। यानी मैं ऐसे स्थान से आता हूं जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते, उस देश के बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं आया कहां से हूं। उसका नाम अविगत है, अविगत, जहां कोई नहीं जा सकता। कहते मैं क्यों आया हूं वहां से, मैं परमात्मा के जीवों को वो सत्य ज्ञान देने के लिए आया हूं। मैं परमात्मा के जीवों को वो दिव्य ज्ञान देने के लिए आया हूं, जिसको प्राप्त करने के बाद सब जीवों का जन्म मरण का रोग खत्म हो जाता है। ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये खत्म हो जाता है। ये बार बार किसी न किसी माँ के गर्भ में चले जाना, उल्टा लटक जाना, फिर त्राहिमाम करना, परमात्मा से अरदास करना, एक बार निकाल दे, तेरी भक्ति करेंगे, तुझे एक पल नहीं भूलेंगे। उसके बाद फिर बाहर आके फिर वही माया की हवा लगी, भूल गया गर्भ जो। ये कोई एक जन्म का खेल नहीं है, जन्मों जन्म का खेल है, जन्मों जन्म का। ये कोई एक युग का खेल नहीं है कि तुम आज पहली बार कलयुग में पैदा हुए, तुम अनंतों बार पैदा होगे, अनंतों बार मौत के मुंह में जा चुके हो, अनंतों बार, और अभी अनंतों बार जाओगे। क्यों? क्योंकि जिस देश में तुम रहते हो, इस देश का कानून ही यही है कि जन्मे हो तो मरोगे, मर गए तो फिर जन्मोगे। बिना शरीर के तुम रह ही नहीं सकते। ये लोग शरीरों का लोग है। देख लो चारों तरफ क्या है, शरीर 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 शरीर, हाड़ मांस खाल बाल, यही है। चारों तरफ हाड़ मांस खाल बाल ही है। लेकिन जिस लोक से तुम आए थे वहां ना हाड़ है, ना मांस है, ना खाल है, ना बाल है। वो अमर लोक है, अमर लोक। वहां सब अमर हैं, वहां काया माया का खेल ही नहीं है। हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होए रहा, देह मिलावा नहीं। यानी हम उस देश के वासी हैं भाई, जहां पर केवल शब्द ही शब्द है, वहां पर देह नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीवों ने शब्द को भी क्या बना दिया, मंत्र बना दिया कि मंत्रों का जाप ही जाप है। वहां पे नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। ब्राह्मण खुद भी नाम जपते थे और जीवों को भी नाम जपवाते थे। लेकिन जब कबीर साहब, रविदास जी महाराज, मीराबाई, जब ये सब काशी में तैनात हुए, सैन नारी और भी बहुत से संत जब इकट्ठे हुए, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण जिस को नाम जपवाते थे, कबीर साहब लोग उनका नाम छुड़वाते थे। ब्राह्मण खुद भी राम राम करता था, लोगों से भी राम राम करवाता था। कबीर साहब राम राम छुड़वाते थे,
बाबा नानक राम राम छुड़वाते थे, क्या कहते वाणी में, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। क्या करवा रहे हैं, राम राम करवा रहे हैं कि जो जबरा से छुड़वा रहे हैं। कह रहे हैं राम राम करने से लाभ नहीं मिलता, छोड़ दे इसको। अगर राम राम करने से लाभ नहीं मिलता तो कैसे मिलेगा, ये बताते हैं। अगर परमात्मा किसी को नहीं मिल रहा है तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो परमात्मा का नाम जप रहा है। जब तक कोई भी परमात्मा का नाम जपेगा तब तक उसे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। कैसे, जब तक कोई पानी 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 का नाम जपेगा तब तक उसको पानी मिलने वाला नहीं है, उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पानी पानी जपना छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, पानी को ढूंढना पड़ेगा। पानी है कहां, कौन से कमरे में बोतल रखी है, ढूंढना पड़ेगा। फ्रिज कौन से कमरे में, ढूंढना पड़ेगा। और फिर उसमें से बोतल निकाल के पानी पीना पड़ेगा। जपने की जरूरत ही नहीं है। पानी पीने के लिए पानी जपने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर तुम पानी पानी जप रहे हो और तुम्हारे मुंह में गिलास लगा दिया जाए, बोला जाए पानी पी ले, तो जो तुम नाम जप रहे होगे वो रोकना पड़ेगा तुम्हें। नहीं तो पी के दिखा देना, पानी पानी भी जपना, पी के दिखा देना। जैसे ही पानी पियोगे पानी पानी जपना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और सारा ध्यान कहां चला जाएगा, पानी पीने में। इसी को कबीर साहब कहते हैं, मुझको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां पे पास में, कहां पास, ये आप एक दूसरे के पास बैठे हो, ऐसे ही कबीर साहब के पास बैठे तुम्हारे, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहे। बिल्कुल पास है, इतने पास है कि तुम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो दिख नहीं रहे। अब वो कैसे दिखेंगे, जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, जब तुम्हारे जीवन में रहस्य को बताने वाला, इस रहस्य से पर्दा उठाने वाला गुरु आ जाएगा, तब तुम जान जाओगे वो कहां पे है। तो कहते हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। ये जितने भी जप चल रहे हैं आज भगवान के नाम पे, हिंदू है तो राम राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा हरे राम। क्या ये जप है, जप। मुसलमान है तो अल्लाहू अल्लाहू, या खुदा या खुदा। सिख भाई है तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या ये जप है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहते एक पल से दूसरा पल नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ गया तो, जिसे भेद पता है, एक छोटी सी सुई ली मैंने और इस सोफे में गाड़ दी, सोफे में दबा दी। अब कोई बंदा आया और उसको हम कह रहे हैं ढूंढ, पूरे हॉल में सुई ढूंढ, कितने दिन लगेंगे इसको ढूंढने में, तो पूरा जन्म बीत जाए उसका ढूंढ ढूंढ के, तब भी ना ढूंढ पाए वो। लेकिन अगर उसके जीवन में भेदी गुरु आ गया जो एक भेद जानता है, वो चाहे तो एक पल में उसे वस्तु मिल सकती है, बिना मुंह से कोई शब्द निकाले। कैसे, केवल इशारा करना है, बस इशारा करना है, वो खेल खत्म। इशारे मात्र से खेल खत्म, कोई नाम वाम नहीं जपना पड़ेगा। तो कबीर साहब कहां है, हमारे
हमारे बिल्कुल अंग संग हैं, नर नारी और कीट पतंगा। अरे सत्य पुरुष सबके ही संगा, सबके साथ वो सत्पुरुष, सबके साथ वो सार शब्द, सबके साथ वो शब्द गुरु विराजमान है, लेकिन उसका भेद नहीं पता, इसलिए धक्के खा रहे हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, है प्रगट पर दीखत नहीं, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जल में न मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं प्रगट पर दीखत नहीं, जैसे फूल दूर से दिख रहा है लेकिन इसकी खुशबू नहीं दिख रही। फूल दिख रहा है, खुशबू नहीं दिख रही, तो कैसे महसूस होगी? जब उसके पास पहुंचेंगे और जब उसको नाक से लगाएंगे तो जो चीज नहीं दिख रही है उसका भी अनुभव हो जाएगा, उसका भी अनुभव हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा? शरीर तो दिख रहा है लेकिन आत्मदेव नहीं दिखाई दे रहा है, ये आत्मा नहीं दिखाई दे रही। जिस आत्मा की वजह से आप खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, अभी भजन गा रहे थे, फिर घर पहुंचोगे पैदल चल के, किसकी वजह से? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये शरीर आत्मा की वजह से चल रहा है। घर वाले तुम्हें प्यार कर रहे हैं, घर वाले तुम्हें खाना खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दे रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, बिस्तर से उठा के जमीन में पटक देंगे, उसके बाद शमशान घाट की तरफ तोड़ देंगे, ले जाओ इसको, जला दो इसको। अगर तुम बचे हुए हो केवल आत्मा की वजह से, लेकिन सारी उम्र जिसकी वजह से सारे खेल खेल रहे हो उसी को नहीं जान पाते कि वो आत्मा आखिर है क्या। और जब ये नहीं जान पाते कि वो आत्मा है क्या, तो तुम आत्मज्ञानी नहीं हो पाते हो। कबीर साहब हमें आत्मज्ञानी बनाने आए थे। जल में नींद प्यासी, मुझे देखते आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी अगर ये इंसान भटक रहा है संसार में तो केवल एक कारण है उसका, और वो क्या कारण है? कि उसे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है। घर में तुम्हारे 2, 4, 10 ड्रम दूध भरा पड़ा है, लेकिन तुम मार्केट में घी ढूंढने के लिए भटक रहे हो, तो समझ जाओ केवल एक कमी है तुम्हारे अंदर। क्या कमी है? तुम्हें दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनाना नहीं आता, इसलिए तो भटक रहे हो। 100 ग्राम घी के लिए दुकान दुकान भटक रहे हो, और घर में 10 ग्राम दूध पड़ा हुआ है। बस इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है और तुम परमात्मा के लिए भटक रहे हो। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारा, कभी चर्च, कभी पर्वतों में, कभी नदियों में, कभी जंगलों में, कभी कहीं कभी कहीं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, ये भटक रहे हो तुम। मैं काशी चला जाऊं, मैं द्वारिका चला जाऊं, मैं केदारनाथ चला जाऊं, मैं बद्रीनाथ चला जाऊं, मैं अयोध्या चला जाऊं, मैं फलाना चला जाऊं, ठिकाना जगह चला जाऊं, और जिसको ढूंढने के लिए जा रहे हो वो कहां बैठा है? वो तुम्हारी आत्मा में बैठा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे तिल के दाने में तेल बैठा है, जीव तिल माही तेल है, और जीव चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो
दाना यहां रख दें, अब उसको कहें तेल ढूंढ के आ, तो कहां जाएगा वो? 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 10 नंबर गली, 20 नंबर गली, कहां जाएगा वो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जहां पर भी है अपने अंदर ढूंढ ले, उसको परमात्मा उसको मिल जाएगा, दिल को तेल मिल जाएगा। इसी प्रकार जब हम परमात्मा को अपनी आत्मा में ढूंढेंगे तो साईं क्या वाणी बोलते हैं? अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी अगर परमात्मा को पाना है तो मुझे मेरी आत्मा में ही समाना है। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो सारी उम्र मंदिर ना जाए, वो सारी उम्र पूजा पाठ ना करे, वो सारी उम्र किसी मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में ना जाए, वो कोई भी धार्मिक एक्टिविटी ना करे, वो कोई नाम ना जपे, वो कोई पूजा पाठ ना करे, फिर भी उसे परमात्मा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने सही जगह पे ढूंढना शुरू कर दिया है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी सारा ध्यान कहां लगाते हैं? अपनी आत्मा में। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा है? आत्मा ही राम, राम ही आत्म, जीनस गुरुमुख विचारे। कि जो अपनी आत्मा में राम को ढूंढते हैं, फिर राम में उनकी आत्मा वास करती है। समझो, यानी फिर वो जुदा नहीं होते एक दूसरे से कभी, एक में हो जाते हैं। नाना साहब कहते हैं आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जब तुम्हारे जीवन में भेदी को आ जाएगा, वो आत्मा परमात्मा का भेद ही खत्म कर देगा। वो तुम्हें और परमात्मा को एक कर देगा। उसका काम ही यही है। कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। जैसे दो आप देखोगे, 2 मोमबत्तियां ले लो, दोनों मोमबत्तियां जलती हुई मोमबत्तियों को, उनकी दोनों लाट को एक साथ लगा दो। अब क्या हो जाएगा? उन दोनों की आग एक हो जाएगी। अब कोई बता नहीं सकता कि ये वाली इसकी है और ये वाली इसकी है। 2 गिलास पानी उठा के तीसरे गिलास में डाल दिया जाए, कोई नहीं बता सकता कि ये वाला पानी इस साइड का इसका है या उसका है। एक हो जाएंगे, एक। यानी जब तक आप परमात्मा में एक नहीं हो गए, तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। जहां द्वैतवाद आ गया, वहीं दोबारा सृष्टि बनेगी। कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब तक दृष्टा भाव खत्म नहीं हो गया, दृष्टा भाव यानी मैं देख रहा हूं, अरे भगवान आ गए, मैं देख रहा हूं, माया है। अरे मंदिर आ गया, मैं देख रहा हूं, माया है। अरे मूर्ति आ गई, माया है। अरे ग्रंथ आ गया, माया है। अरे दुनिया आ गई, माया है। अरे पीपल आ गया, माया है। अरे तुलसी आ गई, माया है। जो दिखे सो माया। देखने दिखाने वाला काम ही खत्म कर देते कभी साहब। कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखने वाला। तो क्या होगा?
जिसको तू देखना चाहता है तू वही हो जाएगा। नदी चली समुद्र नापने, मैं समुद्र नाप के आऊंगी कितना गहरा है। जैसे ही नदी समुद्र में गई, समुद्र ही हो गई। अब क्या नापेगी? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखूं मैं गई और मैं ही हो गई लाल। यानी जिसको मैं ढूंढने चला था वो मैं ही हो गया। अब किसको ढूंढूं मैं? तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। गरीबदास जी की वाणी में क्या कहते हैं? कहते कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भये ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी ये जीव जब भक्ति करना स्टार्ट करता है, सत भक्ति, तो करता 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 ये जीव ही जीव हो जाता है। ये अपने मूल स्वरूप को जान जाता है। ये अपने आप को आदमी औरत मान के बैठा हुआ है आज, फिर ये अपने आप को आत्मदेव समझ लेता है, आत्मदेव हो जाता है। अभी क्या बना बैठा है ये अविनाशी जीव? आदमी और औरत। अभी तुम्हें कोई कहे कि आदमी आदमी हाथ खड़ा करो, सारे आदमी हाथ खड़ा कर देंगे। तो औरतें हाथ खड़ा करो, औरतें हाथ खड़ा कर देंगी। क्यों? क्योंकि जीव ने अपने आप को आदमी और जीव ने अपने आप को औरत समझ लिया है। आदमी और औरत क्या है? ये कपड़े में। हे अर्जुन, हम और तुम ये नाशवान शरीर नहीं है। ये नाशवान शरीर तो हमारे कपड़े हैं। कपड़ों के काटे जाने पर, कपड़ों के मारे जाने पर हम नहीं मर जाते। हम अनंत हैं, अजन्मे हैं, नित्य हैं, आत्मा हैं। हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हम एक दिन छोड़ देंगे क्योंकि हमने धारण किया है। अब कोई चीज धारण की है तो छोड़नी पड़ेगी। तो आज मैंने शरीर पकड़ा है, कल को छोड़ दूंगा, तो मरेगा कौन? छूटने वाली चीज मरेगी, छोड़ने वाला नहीं मरेगा। कहते मेरे पिताजी ने शाम 5 बजे शरीर छोड़ दिया, मतलब शरीर छोड़ दिया। पिताजी नहीं मरे, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, शरीर मर गया। अब शरीर मर गया तो अब उसका अंतिम संस्कार होगा। पिताजी का संस्कार नहीं हो सकता। पिताजी ने तो छोड़ दिया शरीर, उसका क्या करोगे अंतिम संस्कार? जो छूट गई है चीज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। जैसे तोता पिंजरे में है, तोता शाम को 6 बजे उड़ गया, अब क्या बचा वहां पे? पिंजरा। अब संस्कार करना था तोते का, तोता तो 6 बजे उड़ गया। अब संस्कार किसका कर रहे हैं? पिंजरे का। जिसका संस्कार कर रहे हैं मुक्ति किसकी होगी? उसी की होगी। तो मुक्ति पिंजरे की करवा रहे हैं। अब तोता पहले ही मुक्त हो गया है, तोता पहले ही शरीर छोड़ के चला गया और पिंजरे की मुक्ति करवा रहे हैं। पिंजरे के मुंह में घी डाल रहे हैं, पिंजरे में आग लगा रहे हैं, पिंजरे में लाठी मार रहे हैं। यही अज्ञान है। ये पिंजरा है, काला पिंजरा, गोरा पिंजरा, भूरा पिंजरा, पीलिया हो जाए तो पीला पिंजरा। ये शरीर एक पिंजरा है। हम और तुम पिंजरे नहीं है, हम और तुम शरीर नहीं है, हम और तुम अविनाशी आत्मा है। पिंजरा एक दिन मरेगा, पिंजरा एक दिन टूटेगा, हम और तुम नहीं टूटेंगे। पिंजरे की एक दिन मृत्यु होगी, हमारी तुम्हारी नहीं होगी। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन अज्ञानता में ये आत्मा शरीर को धारण करके अपने आप को शरीर ही समझ रही है।
बस गलती इतनी सी करनी। तो मौत किसकी होती है? शरीर की। हमारी तुम्हारी मौत कभी नहीं होती। हम और तुम अमर हैं। एक शरीर पकड़ा, 10 साल के लिए धारण किया, छोड़ दिया। दूसरा शरीर पकड़ लिया, 50 साल के लिए धारण किया, छोड़ दिया। तीसरा शरीर पकड़ लिया, 100 साल के लिए धारण किया, छोड़ दिया। ये 100-50 साल चलते रहेंगे, छूटते रहेंगे, बनते रहेंगे शरीर। लेकिन तुम अनंत हो। तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती। तुम अमर हो। लेकिन तुम्हें ऐसा सिखा दिया गया, ऐसा पढ़ा दिया गया कि बेटा एक दिन तू जरूर मरेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है इस संसार का कि हम मरेंगे। ये हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि एक दिन हमारी मृत्यु होगी। अरे हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम ना मरे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें ऐसा भोग मिल गया जिसने हमें शरीर रहने ही नहीं दिया, जिसने हमें आत्मा ही बना दिया। तो जब आत्मा ही हो गए तो मरेंगे कब? कितने साल में मर जाएगी आत्मा? अर्जुन, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा नित्य है। नित्य यानी सदा रहने वाला। तो जब हम अमर ही हो गए तो हम किसकी पूजा करें? जब हम खुद ही अमर हो गए तो किसकी पूजा करें? कबीर साहब कहते हैं, अमर करूं सदलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कहते नहीं ये राम राम जपवाने नहीं आया, लोगों ने मेरे साथ भी राम राम जपवा दिया। कहते कबीर भी राम राम जपते थे, मेरे साथ भी राम राम जोड़ दिया। मेरे दोहे राम के नाम पे थे, लेकिन मेरी करनी राम के नाम की नहीं थी। मेरी करनी कुछ और थी। साहब समझा रहे लोगों में, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब लूट तो बोल दिया उन्होंने, लेकिन जनता समझ नहीं पाई कि लूटा क्या जाता है। क्या लूटा जाता है? नाम लूटा जाता है। सोने की दुकान पे अगर तुम जाके लूटोगे तो क्या लूटोगे? क्या लूटोगे? चूड़ी अंगूठी जेवर, चूड़ी अंगूठी जेवर, चूड़ी अंगूठी जेवर, चूड़ी अंगूठी जेवर, नाम लूट के बाहर आ गए। हो गया काम? क्या यही नाम लूटना है? क्या सुनार की दुकान पे गए तो क्या लूटोगे? वस्तु लूटोगे। चूड़ी बोलने वाली नहीं, पहनने वाली। हार बोलने वाला नहीं, पहनने वाला। अंगूठियां बोलने वाली नहीं, पहनने वाली। यानी लूट वस्तु की होती है, नाम की थोड़ी नहीं होती है कि नाम लूट रहे हैं, राम 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 लूट रहे हैं। कुछ नहीं लूट रहे, बेवकूफ बना रहे तो नहीं। लूट किसकी होती है? वस्तु की। मीराबाई समझा रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाम नहीं दिया कि मुझे अंगूठी देने के लिए गुरु जी ने कहा था कि आज शाम को अंगूठी देंगे, और उन्होंने क्या बोल दिया कान में? जपो बेटा अंगूठी। अब मीराबाई जप रही है, अंगूठी अंगूठी अंगूठी। ऐसे नहीं अंगूठी, ऐसे नहीं तुम्हें अंगूठी। तुम्हारे घर वाले अगर ऐसे वादा करने लग जाए, आज तुम्हें मैं हाथ दूंगा हीरे का, तुम खुश? अब आया वो शाम को कहता है, जब बेटा हीरे का हार, हीरे का हार। तुम लगे हुए हीरे का हार, हीरे का हार, हीरे। ये वाला हार चाहिए था क्या? खाना नहीं मिलेगा 10 दिनों से। हीरे का हार वस्तु है जो गले में पहना जाता है। मीराबाई कह रही है, मेरे गुरु ने मुझे कोई नाम वाम नहीं दिया कि मुझे तोता बना दिया रखने वाला, मिट्टू बना दिया,
राम राम बुलवा ले, चाहे श्याम श्याम बुलवा ले, चाहे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु बुलवा ले, वो बता रही है संकेत में, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन। रतन का नाम नहीं, एक तो है रतन का नाम और एक है नाम रतन। पायो जी में नाम रतन, धन पायो, रतन का नाम नहीं पायो जपने वाला। अब ये वस्तु है क्या? इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो अनमोलक है? अनमोलक होता कितना है पहले तो ये पता कर लेते हैं। अनमोलक कितनी जीरो लगाई जाएंगी एक में? 1000 जीरो, 1 लाख जीरो लगा दे, 1 करोड़ जीरो लगा दे, अरब लगा दे, खरब लगा दे, नील लगा दे, शंख लगा दे, परम लगा दे, तुम जितनी मर्जी जीरो लगा लो, अनमोलक तुम लिख ही नहीं सकते। अनमोलक का मतलब है जिसका कोई मोल ही नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु मिल गई मीराबाई को जिसका कोई मोल ही नहीं है? क्या है वो वस्तु? वो है आत्मा। आत्मा कितने की बिकती है? तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है, किडनी फेल है, लीवर फेल है, हार्ट फेल है, तुम कह दोगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कितना पैसा लगेगा? लगा देंगे। आदमी खरीद के ले आएंगे, जो चाहिए लगा लो इसके बाद उसमें लगा दो। लेकिन तुम कभी ये नहीं कहोगे डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करो, मैं आत्मा खरीद के लेके आ रहा हूं अभी, अगर इसकी आत्मा निकलेगी हम दूसरी आत्मा डाल देंगे। ये कभी नहीं कह सकते। इसी आत्मा को अमोलक वस्तु कहते हैं। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु न खाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाता। कहते करोड़ों जन्म बीत जाएंगे तुम्हारे आत्मा ढूंढने में, ढूंढ के दिखा देना आत्मा। लेकिन जब भेदी गुरु मिल गया, कहते हैं एक पल में बता देगा आत्मा कहां है, उसी पल से तुम्हारी आत्मा की भक्ति स्टार्ट करवा देगा। लेकिन ये तब होता है जब हमारे जीवन में भेदी सतगुरु आता है। ये जपी तपी सन्यासी नहीं कि राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो, वाहिगुरु जप लो, इससे काम नहीं बनेगा। इससे काम और बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो मंत्र के जाप में लग गया फिर वो ढूंढेगा थोड़ी नहीं। कबीर साहब खोजने की बात करते हैं, खोजी हुए तुरंत मिल जाओ, जपी हुए तुरंत मिल जाओ नहीं बोला। जपो फोटो मना कर रहे हैं, ना मैं जप में ना मैं तप में, लेकिन कौन समझ रहा है? पत्थरों की पूजा, कैलेंडर की पूजा, फोटो की पूजा कबीर साहब ने बैन करवाई थी, मना किया था। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और बात से ये चाकी भली भी सिखाए संसार। कबीर साहब मना कर रहे हैं, पत्थर मत पूजो, ये कैलेंडर फोटो मत पूजो। कारण क्या है? हमारे तो भाव जुड़े हैं जी, भाव तुम्हारे जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन भाव के चक्कर में तुम 84 में ना चले जाओ। वो ये कह रहे हैं क्योंकि जब हम किसी की पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान कहां होता है? सामने वाले में, पत्थर में, कैलेंडर में, फोटो में। और जब